सबसे पहले बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन घोटाले में अब हो गई है सीबीआई की एंट्री। जी हां, 900 करोड़ रुपए के इस जेजेएम घोटाले में सीबीआई ने एंट्री की है और एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक विजिलेंस अनीश प्रसाद ने 2 अगस्त 2023 को इस संबंध में शिकायत दी थी। सीबीआई के सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार शक्या ने शिकायत की जांच की थी। शुरुआती जांच के बाद योगेश ने सीबीआई में 1 फरवरी 2014 को शिकायत भी दर्ज कराई। यहां पर राजस्थान सरकार को गृह विभाग ने 18 मार्च को सीबीआई को एक पत्र बाकायदा लिखा। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये एक जानकारी इस पूरे घोटाले और उसके बाद हुई कार्रवाई से जुड़ी हुई है। इसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सीबीआई ने 3 मई को जल जीवन मिशन मामले में केस दर्ज किया, यानी कि 3 मई को जल जीवन मिशन मामले में सीबीआई की ओर से केस दर्ज किया गया है। अब केस जब दर्ज किया गया है तो धाराएं जानना जरूरी है। ऐसे में आईपीसी की धारा 120B, 167, 419 और 420 साथ ही 471 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने इंस्पेक्टर मुकेश बंसल मामले की जांच, सीबीआई के जो इंस्पेक्टर मुकेश बंसल है वो इस मामले की जांच करने वाले हैं। ऐसे में जलदार विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से भी सीबीआई की पूछताछ होगी। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि सीबीआई की एंट्री इस मामले में हुई है, जल जीवन घोटाले में हुई है, तो हर एक परत, हर एक जानकारी नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे व्यक्ति तक होगी और हो सकता है इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो जिनके इंतजार में अब तक ये जांच लंबित रही, अधूरी रही, लेकिन अब इसमें हुई है सीबीआई की एंट्री। एसएमएस में हर किसी की जुबान पर रहे डॉक्टर अचल शर्मा। दरअसल अस्पताल में दी गई अधीक्षक पद से जब डॉक्टर शर्मा को विदाई तो सभी की आंखें भी नम नजर आई, क्योंकि जुबान पर उनका नाम था। लगभग अगर ड्यूरेशन पूरी देखी जाए तो अधीक्षक के तौर पर डॉक्टर अचल शर्मा ने करीब 2.25 साल तक इस जिम्मेदारी को निभाया। इस दौरान चाहे क्राउड कंट्रोल के लिए बात की जाए या फिर ओपीडी के विभाजन की बात की जाए या फिर दवा काउंटरों का मरीजों की जरूरत के हिसाब से विस्तार किया जाए, कमोबेश जो ग्रास रूट की हर परेशानी है उनके समाधान की कोशिश जो है वो की थी उन्होंने। और ऐसे में ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण में भी प्रशासनिक कुशलता आपने दिखाई। जैसे ही प्रकरण सामने आया तो एसीबी की मदद से इस पर एक्शन भी करवाया और पूरी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया। केंद्र सरकार से लेकर एसीबी डीजी ने सरकार के इस एक्शन को सराहा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में खुद डॉक्टर अचल शर्मा पर भी कई सवाल उठे, लेकिन इन सभी सवालों को प्रमाणों के साथ डॉक्टर अचल शर्मा ने जवाब दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट उनका लगभग 2.25 साल तक रहा एसएमएस प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में बतौर अधीक्षक, और ऐसे में हर एक तार्किक जवाब उन्होंने अपने ऊपर उठे सवालों का दिया। ऐसे में भले ही डॉक्टर अचल शर्मा को पद से मुक्त किया गया हो, लेकिन फिर भी उन्हें अस्पताल के हितैषी चिकित्सकों ने एक शानदार विदाई आज दी है। और तस्वीरें आपने देखी थी जब उन्होंने पदभार जब संभाला था, वो तस्वीरें आपको याद आ रही होंगी। और उस तस्वीर से लेकर अब वो तस्वीर जब वो आज अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दी गए, हालांकि शानदार विदाई थी, ना आंखों में सभी की नमी थी, क्योंकि उनकी जो नेतृत्व शक्ति थी वो लगभग 2 साल तक यहाँ पर डॉक्टर्स ने उनके अंदर अलग अलग ग्रास रूट से जुड़े हुए बिंदुओं पर देखी होंगी। तो चलिए चिकित्सा विभाग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में लागू होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। ये बड़ी खबर है, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई। ऐसे में 2.0 इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से क्या होगा वो समझा देते हैं। सरकारी अस्पतालों की सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने आईटी अधिकारियों के साथ बैठक की और एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने इस प्रोजेक्ट को जल्द तैयार कर लागू करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में आईटी सचिव आरती डोगरा, साथ ही कमिश्नर आईटी इंद्रजीत सिंह, एमडी एनएचएम डॉक्टर जितेंद्र सोनी, आरएमएलसीएल डॉक्टर नेहा गिरी, एसीईओ आरएसएचएए मयंक मनीष, निदेशक जनस्वास्थ्य आरपी माथुर भी मौजूद रहे। तो चलिए बात करते हैं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़े इस प्रकरण पर। तो 1 दर्जन आरोपियों की हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये एक जरूरी खबर, क्योंकि उम्मीद वो कर रहे थे 1 दर्जन आरोपी की हाईकोर्ट से राहत उन्हें मिल जाएगी, लेकिन इनमें 11 ट्रेनी एसआई सहित कुल 12 आरोपियों का रिहाई आदेश रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2024 के सीएमएम कोर्ट 2 के आदेश को रद्द किया है और ऐसे में हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने इस आदेश को सुनाया।
उम्मीद तो वो कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आदेश ये है जो उन्हें अभी सहूलियत भी नहीं दे रहे और राहत भी नहीं दे रहे। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को आदेश देते हुए ये भी कहा कि इस मामले में लंबित जांच 15 दिन में पूरी की जाए और इससे ज्यादा खींचा नहीं जाए। 15 दिन का समय दिया है डेडलाइन, जिसके बाद जांच रिपोर्ट पेश की जाए। सीएमएम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। साथ ही इन सभी 12 आरोपियों के संदर्भ में पूरी विस्तृत जांच करवाकर जांच रिपोर्ट भी पेश की जाए। ना सिर्फ परीक्षा घपलत से जुड़ी हुई, बल्कि जो पूरा बैकग्राउंड इन 12 लोगों का है उसको खंगाला जाए और उसकी एक रिपोर्ट बनवाकर विस्तृत जांच करने के बाद वो भी पेश की जाए। इसके बाद सीएमएम कोर्ट 2 अवैध हिरासत वाले बिंदुओं को तय करेगा। अदालत ने एसओजी के अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी को भी समाप्त कर दिया। साथ ही राज्य सरकार की अपील को निस्तारित करते हुए आदेश दिए। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट अनुराग शर्मा ने इस मामले में पैरवी की। राजस्थान के 11 लाइमस्टोन ब्लॉक्स के लिए 17 दावेदार। जी हां, TKSB 31 लाइमस्टोन नागौर ब्लॉक के लिए 8 कंपनियों में होड़। डालमिया भारत ग्रेन, जेके और सनसिटी केमिकल्स में भी आपसी प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है इन लाइमस्टोन ब्लॉक्स के लिए। इसके अलावा सिग्मा मिनरल्स, मुंडन कंस्ट्रक्शन, FCI अरावली और श्रीराम इंफ्रा, साथ ही वाइट मिनरल्स के बीच में भी होड़ नजर आ रही है। दरअसल TKSB 37 लाइमस्टोन नागौर ब्लॉक के लिए 8 कंपनियों में होड़ नजर आ रही है। राजस्थान में अकूत संभावनाएं हैं, खनिज के अकूत भंडार हैं और अब राजस्थान इस दृष्टि से भी अच्छे राजस्व की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब इसे इस तरह से समझ लीजिए, कंपनियों में जब होड़ है तो एसोसिएट सोप स्टोर, डालमिया भारत ग्रीन, जेके और सनसिटी केमिकल्स, इसके अलावा सिग्मा मिनरल्स, मुंडन कंस्ट्रक्शन, ये सभी बड़े नाम, FCI अरावली, टीम जियो रिसोर्सेज, TKSB 38 लाइमस्टोन नागौर ब्लॉक के लिए 4 कंपनियों में होड़। और ये जो होड़ है, जैसे अभी 2 लाइमस्टोन की जानकारी दी, उसमें 8 कंपनियों में होड़ थी। इस लाइमस्टोन के लिए नागौर ब्लॉक के 4 कंपनियों में होड़ है, जिनमें डालमिया भारत ग्रीन शामिल है, जेके मुंडन शामिल है कंस्ट्रक्शन और आर वाइट मिनरल्स भी इस होड़ में शामिल है। तो देखिए, राजस्थान सीमेंट की इंडस्ट्री पर 3 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की नजर है। अंबुजा की राजस्थान में सीमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट पॉकेट में करीब 50,000 करोड़ है, तो वहीं डालमिया की 30,000 करोड़, तो वहीं जेके की 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पॉकेट है। तीनों की नजर राजस्थान में निवेश के लिए। नई दिल्ली की डालमिया भारत ग्रीन विजन बड़े निवेश के लिए रेडी है, तैयार है, तो वहीं राजस्थान सीमेंट इंडस्ट्री में बड़े निवेश के लिए वो हाथ में पैसा लिए बैठे हैं। डालमिया राजस्थान सीमेंट इंडस्ट्री में 30,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें जैसलमेर, चित्तौड़ और झुंझुनू में पहले से डालमिया के पास में 3 ब्लॉक शामिल हो सकता है। अब इस इलाके को बढ़ाया जाए, लेकिन अब इन इलाकों के बाद जानकारी जो सामने आ रही है डालमिया ग्रुप की ओर से, वो जैसलमेर के 2 और नागौर के सभी 51 ब्लॉक्स पर उनकी नजर है। डालमिया की ओर से सभी 53 ब्लॉक्स के लिए भरी गई थी बिड भी। ऐसे में 36 ब्लॉक्स पर तो अकेले डालमिया ने ही बिड लगाई, लेकिन 42 अतिरिक्त जो ब्लॉक्स थे वो सिंगल और डबल बिड के चलते निरस्त हो गए। फिर बचे 11 शेष ब्लॉक्स को हासिल करने का डालमिया का अब लक्ष्य है। 17 अन्य दावेदारों से ऑनलाइन बोली में डालमिया की प्रतिस्पर्धा नजर आएगी। अब जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया का जो दूसरा दौर है वो शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डालमिया दोबारा सभी ब्लॉक्स के लिए बिड लगाएंगे। इधर जेके सीमेंट की अगर बात करें तो वो भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ की पॉकेट तैयार की है। 13 लाइमस्टोन ब्लॉक्स के लिए जेके ने भी बिड लगाई। और अंबुजा की बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स ने पहले ही 20 लाइमस्टोन ब्लॉक्स पर कब्जा हासिल किया है। अभी शेष ब्लॉक्स पर भी अंबुजा की टीम नजर रख रही है। तो 3 जो बड़े नाम है इनकी राजस्थान में नजर है, कॉर्पोरेट हाउसेस है। राजस्थान सीमेंट इंडस्ट्री पर इन तीनों की अभी बड़ी नजर। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में सपाट क्लोजिंग। जी हां, आज के सत्र में एनर्जी और ऑटो शेयर्स ने बाजार में जोश तो भरा। बीएसई सेंसेक्स 46 अंकों की गिरावट के साथ 73,466 अंकों पर बंद हुआ, लेकिन जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में है वहां पर जोरदार उछाल नजर आया। बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 400.85 लाख करोड़ पर क्लोज। आज के कारोबार में मार्केट कैप में 2.82 लाख करोड़ रुपए का उछाल भी रहा।